देख रहे हैं एफएम न्यूज, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। उत्तर प्रदेश की सियासत में 3 दशक से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में फिर से नई जान फूंकने के पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी हर संभव कोशिश में जुटी हैं। योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विपक्षी दल के नेता के तौर पर प्रियंका गांधी हर तरीका अपना रही हैं। प्रियंका के ये प्रयास क्या असर दिखा पाएंगे और क्या कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन पाएगा, इसे लेकर तमाम सवाल हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे मोहम्मद अमान, हमारे संवाददाता और स्थानीय संपादक विष्णु मोहन जी। विष्णु जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी विष्णु जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि यूपी में चुनाव है, तमाम पार्टियां जोर लगा रही हैं और कांग्रेस की कहीं बात नहीं हो रही है, ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, कांग्रेस सारी पार्टी में चुनावी समर को देखते हुए अपनी जोर लगा रही है। कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है। अब कांग्रेस के सामने डू एंड डाई की स्थिति है। इस बार अगर वो अपनी मौजूदगी को अच्छी तरीके से साबित नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए तब बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। पिछले 2-3 चुनावों से वो पीछे चल रहे हैं काफी। इस बार उन्होंने कांग्रेस ने नीति अपनी तय कर ली है कि वो सड़क पर आ रहे हैं, अपनी मौजूदगी लोगों को दिखानी है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस इस वक्त जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो गई है, उसको राहुल गांधी को लीड करा रहे हैं। तो हालात यही है जी। कांग्रेस पार्टी दोबारा मैदान में खड़ी हो रही है, इसके लिए कौन कौन सी रणनीति अपना रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस को इस वक्त तो सड़क पर आ रही है और वो पब्लिक के सामने अपनी एक्टिविटी को रख रही है। दूसरी पार्टियां मुद्दों को लेकर, छोटे मुद्दे बड़े मुद्दे को लेकर विरोध कर रही है। सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई जबरदस्त तरीके से। कांग्रेस हर तरीके से पब्लिक के बीच जाने की कोशिश कर रही है। वो अपनी मौजूदगी और अपनी सक्रियता को साबित करना चाहती है। जी, तो प्रियंका गांधी पिछले बार चुनाव लड़ी थी और बुरी तरीके से हार भी गई थी, तो इस बार क्या कुछ उम्मीद है कि प्रियंका गांधी फिर से चुनाव लड़ेंगी या नहीं? देखिए, अभी उनकी तरफ से ऐसी कोई बात आई नहीं है प्रियंका जी की तरफ से, है ना, लेकिन उनकी सक्रियता बढ़ गई है और उनके दौरों की भी बात हो रही है और वो भी चुनाव से पहले वो और तेज हो जाएगा। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने ABCD की कैटेगरी बना रखी है और A कैटेगरी में उन्होंने 40 नेताओं को शामिल किया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये उनके अंदरूनी नीति है। वो अपने हिसाब से, मतलब जिलों के हिसाब से और कार्यक्रम के हिसाब से और नेताओं के हिसाब से उन्होंने वर्गीकरण किया हुआ है। वो जिस तरीके के मुद्दे होंगे उस तरीके के अपने प्रतिनिधि को सामने रखेंगे। जैसा कि मेरा आपसे एक और सवाल होगा कि प्रियंका गांधी चुनावी दौरे पर तो है, लेकिन तमाम मुश्किलें हैं, तमाम सवाल हैं सामने, इसको लेकर क्या इस दौरे का क्या कुछ असर होने वाला है? बिल्कुल असर होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की मौजूदगी एक बड़ी चीज है। ये कार्यकर्ताओं को पिरोने के लिए, उनको अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, उसको सक्रिय करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। प्रियंका गांधी लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश नहीं आई, लेकिन अब वो सक्रिय हो गई हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक हो रहा है उनकी गतिविधियां तेज हो रही हैं। अमान, मेरा आपसे सवाल होगा कि जैसे कई बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की जो पकड़ है वो कमजोर होते जा रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अमान, आप मेरी आवाज जा रही है आप तक? जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस में छोड़ के कई नेता और तमाम दलों में जुड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ये दिख रहा है कांग्रेस काफी पीछे है। जिस तरह से बाकी के पिछले चुनाव में देखा गया कि कांग्रेस का अच्छा परिणाम नहीं रहा है, नहीं अच्छी सीटें निकाल पाई हैं, इसको देखते हुए इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं में यही महसूस कर रहे थे कि कांग्रेस इस चुनाव में भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं पेश कर पाएंगे, जिसको लेकर उन्होंने अपने दूसरे चुनावी पार्टियों को ज्वाइन करने की प्रयास किया है। अमान, मेरा आपसे एक और सवाल होगा कि जब पिछली बार प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा था तो उनकी तुलना इंदिरा गांधी से किया गया था, और इस बार अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं और अगर ये चुनाव हार जाती हैं तो क्या कुछ बातें कही जाएंगी? देखिए, रही बात चुनाव हारने की, तो प्रियंका गांधी की छवि को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी के अंदर लगती है, उसको तो नकारा नहीं जा सकता है।
लेकिन रही बात अब वोटर की, तो वोटर किस तरह से इनसे प्रभावित होते हैं, इनकी नीतियों से प्रभावित होते हैं, और कितना प्रियंका गांधी उन वोटर्स को अपने साथ जोड़ पाती हैं, ये तो सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। जी, जैसे कि कांग्रेस पार्टी प्रतिज्ञा यात्रा करने वाली थी, लेकिन अब ये यात्रा टल गई है और शायद ये यात्रा नवरात्रि के बाद होने वाली है, तो क्या कांग्रेस पार्टी किस तरीके से लोगों को लुभाने के लिए कितनी तैयारियां कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो जिला स्तर, शहर स्तर और हर तरह से अपनी तैयारियों में जुटी है, और कांग्रेस पार्टी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बना रखा है अपना। अब डिजिटल पे बहुत ज्यादा तैयारियां कर रही है कांग्रेस पार्टी, और कहीं ना कहीं एक महीने का भीतर प्रियंका गांधी का जो दूसरा दौरा उत्तर प्रदेश का है, वो इन सब बातों को साफ स्पष्ट कर देता है कि तैयारियां बहुत जोर शोर से कांग्रेस की शुरू है। देखिए अमान, यूपी चुनाव फिलहाल नजदीक है और तमाम पार्टियों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पीछे देखी जा रही है कांग्रेस पार्टी को। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी को लेकर जिस तरह से पिछले चुनाव में देखा गया है कि इनके परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में भी देखा जाए बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं में भी इनके जो है जोश नहीं देखने को मिला है, तो उस तरह से कांग्रेस धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। लेकिन इसको कांग्रेस पार्टी को बूस्टअप का काम करने प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रही हैं, और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश 2022 में अच्छे परिणाम के साथ साबित होंगे कांग्रेसी। जी, चलिए, तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमान और विष्णु जी। तो प्रियंका गांधी के यूपी में लगातार सक्रिय रहने के बावजूद ना तो सूबे में कोई बड़ा दल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, और न ही जिताऊ उम्मीदवार की तलाश पूरी हो पा रही है। और इतना ही नहीं, कई बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की नैया 2022 के चुनाव में कैसे पार होगी, ये बड़ा सवाल है। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही।